कैसे होंगे। आज हम इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि Brother, what's that, brother? मस्जिद अल्लाह का घर है जिसे इबादत और मुसलमानों की यूनिटी के लिए बनाया गया है, लेकिन शायद इन लोगों के पीर साहब का नाम माइकल जैक्सन है, जिसकी याद के अंदर ये उसी की तरह का डांस कर रहे हैं। सारे मॉडर्न स्टेप्स कर रहे हैं कि शायद ये डांसिंग कंपटीशन के अंदर चले जाएं तो पहले नंबर पर आएंगे। देखिए, अगर कोई भी गैर मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बताता चलूं कि ये अल्लाह का दीन बिल्कुल नहीं है और ना ये लोग मुसलमान हैं। ये एक पीर साहब के बर्थडे की वीडियो है जिसका नाम है बहर अली शाह। एक जवान लड़की मेंटल मंगेशकर पीर साहब के लिए गाना गा रही है और पीर साहब खुद भी लाइट स्टेप्स का मुजरा कर रहे हैं। अवाम भी मज़े कर रही है और पीर साहब भी, जिन पर इनके जाहिल मुरीद पैसे लुटा रहे हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि इनके ये पीर साहब अपनी नजर करम से इनके कारोबार के अंदर बरकत डालेंगे और इन्हें जन्नत में लेकर जाएंगे। जन्नत का तो पता नहीं, लेकिन शायद इनको जहन्नुम के अंदर कंफर्म वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। ये पीर साहब करंट वाली सरकार छोटे बच्चों को खुद से करंट खाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि इन मस्खरों को दिखाकर ये आम पब्लिक को साबित कर सकें कि ये कितने बड़े पीर हैं, और जिनको भी ये छू लेते हैं इन्हें ये रूहानी तौर पर करंट लगा देते हैं। अब मेरी माने तो ऐसे लोगों की करामात का हम पाकिस्तानियों को फ़ायदा उठाना चाहिए और खंभों पर ट्रांसफार्मर्स की जगह इन पीर साहब को लगा देना चाहिए ताकि मुल्क में लोड शेडिंग का मसला तो हल हो, क्योंकि इनका खुद का दावा है कि इनके अंग अंग के अंदर बिजली भरी हुई है। अब ज़रा अल्लाह ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इन मौलवियों का हलाल डांस मुलाजा करें, और ये वो लोग हैं जो कि दुनिया के अंदर इस्लाम की तबलीग करेंगे। इन लोगों को देखकर गैर मुस्लिमों ने इस्लाम से मुतासिर होना है, इनको देखकर इस्लाम को जज करना है। गैर मुस्लिमों का तो मुतासिर होना दूर की बात, बल्कि मुसलमान भी इससे बददिल होकर शायद इस्लाम को छोड़ दें। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये गालबन कोई मस्जिद है या फिर कोई बहुत बड़ा देरा, जहाँ पर अल्लाह और रसूल का नाम लगाकर जिस पर कलमा लिखा है वहाँ पर ख्वाजा सराओं को बुलाकर म्यूजिक पर मुजरा करवाया जा रहा है। आप अंदाजा करें कि ये लोग किस हद तक गिरे हुए हैं। आओ मदीने चलें, ये नात तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी, लेकिन इस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप इसको पहली दफ़ा सुनेंगे। ये पीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये गरम तेल को अपने पाँव लगाकर जिस भी मरीज को इसके चेहरे पर लगा दें तो इसे हर बीमारी से शिफा मिल जाती है। तेल के साथ साथ ये कुरानी आयात पढ़कर भी लोगों को दम करता है, लेकिन कौन सी कुरानी आयात ये वो बता नहीं सकता। बोलते हुए तेल में जब आप अपना पाँव डालते हैं तो आपके पाँव को कुछ नहीं होता, वो नहीं चलता। आयत पढ़ रहे होते हैं तो नहीं चलते, अगर मैं पढ़ता हुआ लगाऊं फिर नहीं कुछ होता। कौन सी आयत होती है? मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं। मेरे पास बेशुमार हिंदू आके दम करवाते हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। स्टेजर पे आई थी, आप कुर्सी पे बैठी। खवातीन के जिस्म के किन किन हिस्से को आप पाँव लगाकर इलाज करते हैं? जब घुटनों पे है, कमर पे है तो लगा देते हैं, बाकी हाथ पे लगाते हैं, अपने पेट पे या कहीं भी है वो लगा लेती है। इस्लाम में खातून के जिस्म के किसी हिस्से को टच करना भी जो है ना वो ममनून है। यकीनन बुजुर्गों ने जो जब ये शुरू हुआ तो उसकी कोई वजूहात थी, इसलिए उन पाँव सेलेक्ट किया। पाकिस्तान माशाल्लाह बिदात के अंदर काफ़ी खुद कफील है और आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे कि आप इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन भेड़ बकरियों को अपनी तजलील तक महसूस नहीं होती कि खुद इंसान होकर दूसरे इंसान नुमा शैतान इनके चेहरों पर पाँव लगाकर इनकी तजलील कर रहे हैं। हालांकि किसी भी इंसान का चेहरा इतनी हुर्मत रखता है कि इस पर मारना भी इंसान अपनी तजलील समझता है, लेकिन जहाँ पर जहालत हो वहाँ पर आप ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक दम का ताल्लुक है, ये लोगों को इससे भी मुतनफ़र कर रहे हैं।
क्या अल्लाह के रसूल लोगों को इस तरह से दम किया करते थे? ये तो शैतान का काम है कि इंसान के हाथों अल्लाह की तख्लीक, इसके चेहरे की तज़लील खुद इसी के हाथों करवाए। और एज एक्सपेक्टेड इस गुमराही के अंदर सबसे ज़्यादा औरतें शामिल हैं, जो अपने घर वालों और बाकी औरतों को भी इस अंधे एतकाद के अंदर ज़बरदस्ती शामिल कर लेती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शैतान इंसानों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शैतानों के हाथों किसी भी इंसान को जिस पर जिन्नात का साया हो या फिर कोई बीमारी हो उसे ठीक भी कर देता है, ताकि इससे मज़ीद गुमराही फैल सके। गुमराहियाँ दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर भी मौजूद हैं, जहालत भी मौजूद है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर ये माशरा सिर्फ पढ़ लिख गया, इसके अंदर शऊर आ गया, तो जादू, जिन्नात वाले आमिल, पीरी मुरीदी, मर्दाना कमज़ोरी, ये सब मसले एक ही दिन के अंदर इन मुल्कों से ख़त्म हो जाएंगे। अब एक नए स्टाइल के पीर बाबा का दम देखें, जिसे सुनकर इंसान का दम ही निकल जाए। ये मैल कुचैल और नापाकी से भरा हुआ पीर अपनी मुरीदनी को दम कर रहा है और इतनी तेज रफ्तारी से कुछ पढ़ रहा है जैसे कोई कुरानी आयात ना हो, बल्कि कोई रैप सॉन्ग गा रहा हो। अब जाहिर सी बात है कि ये कुरान तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर इसको कुरान आता होता तो ये इस कदर गुमराही के अंदर कभी भी ना पढ़ता, और ना ही ये इस्लाम की तालीमात हैं। ಇವತ್ತಿಗೆ ಚಿಟಿತಿ ಗುಪ್ತನ చేస్తున్నా కానీ ఇప్పటి మాత్రం నాకు బరాబర్ నిలవలే బరాబర్ లేకపోతే మంచి ఉండాలి ఏమి ఎట్లా ఏం కదా అనే ఆలోచన ఉండాలి నీ ఎక్కడికి పోయినా ఏ కాలం శుభం కలగలే స్వామి నరదిట్టాయ నామిన వడన किसी भी मुर्दा इंसान की कब्र पर जाकर अल्लाह का जिक्र करना और आखिरत को याद करना चाहिए। इस वक्त तक यहाँ पर बैठे रहना चाहिए जब तक वो शख्स अपनी कब्र से मानूस ना हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक एक मुर्दे की कब्र पर बैठे रहा करो, उसके लिए दुआए मगफरत करते रहा करो, कुरान पाक पढ़ा करो, जब तक एक ऊँट को नहर करने के बाद या कुर्बान करने के बाद इसका गोश्त तकसीम कर दिया जाए। लेकिन ये लोग इस मुर्दे की कब्र पर कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर पढ़ रहे हैं या फिर तराना पढ़ रहे हैं, या आप खुद ही सुनकर बता दें। जितना कसूर इन लोगों का है, इतना ही इन जाहिल आलमों का भी है, जिन्होंने इन्हें कुरान और हदीस से दूर करके अपने बुजुर्गों की कहानियों के पीछे लगा दिया है, और ये हर रोज नई गुमराही और बिदअत के अंदर पड़ते जा रहे हैं। इस मुर्दे को भी इनकी हरकतों की वजह से इंतहाई तकलीफ पहुंच रही होगी। अगर ये सब कुछ देखकर आपका दिमाग अभी तक सलामत है, तो ये देखें कि एक बुजुर्ग का जनाजा है जिस पर बाजे के साथ म्यूजिक बजाकर जनाजा ले जाया जा रहा है, और सामने एक बेशरम आदमी डांस और मुजरा करने वालों से लिए जाने वाले पैसों की तरह मैयत पर दिए गए पैसों को इकट्ठा कर रहा है। इन लोगों ने मौत को भी कारोबार बना लिया और अपने दीन का मजाक बनाकर रख दिया है। ये पीर साहब खुद बीमार हैं और बाहर लगी ये लंबी लंबी बेअकल मुरीदों की लाइनें इन पीर साहब से शफा लेने के लिए आई है। जी हाँ, शिफा नहीं शफा, कि इन पीर साहब की दुआ से ये सब लोग तमाम बीमारियों से ठीक हो जाएंगे, इनके कारोबार के अंदर बरकत पड़ेगी। ये पीर साहब इनको जन्नत में भी साथ लेकर जाएंगे। मतलब यार, इंसान के अंदर थोड़ी सी तो अकल, शऊर और कॉमन सेंस जैसी कोई चीज़ होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कसूरवार ये पीर साहब हैं या फिर ये अंधे मुरीद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। यार कैसे कैसे लोग होते हैं, नीचे हालत बढ़ पाकिस्तान में। यार ठीक है, कॉमन सेंस है जो जानता है, जो बुजुर्गों के बच्चे सीखते हैं, तो बुजुर्ग इस तरह का हो तो काम में तो मुझे आपके दोस्तों के करेंगे काम, जिस तरह के लोग कर रहे हैं वो मुझे बने यार कैसे यार बना भी परेशान होते हैं। इतना बड़ा मैं गुनाहगार बना जो मुझसे बड़ी शिकान है, आपके बताएं कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो